नशा, शराब, आबकारी, ड्रग्स। आजकल ये नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। जब से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कसा है, एलजी विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद सीबीआई ने जिस तरह से दिल्ली की नई आबकारी नीति को लेकर मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया, एफआईआर में उनका नाम सामने आया, उसके बाद से आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर के साथ ही सटे हुए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से नशे के खिलाफ बिगुल छेड़ दिया गया है। नशे के खिलाफ अभियान को लेकर युवाओं को भागीदार बनने के लिए बोल दिया गया है। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब के पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो उनका डंडा अब शराब माफियाओं के खिलाफ चलने वाला है। अवैध रूप से शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ चलने वाला है। जहां एक तरफ ये आरोप मनीष सिसोदिया पर लग रहे हैं कि किस तरह से शराब माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए मनीष सिसोदिया ने इसमें जो है गड़बड़ी करी, वहीं दूसरी तरफ अब उत्तर प्रदेश ने कमर कस ली है। जो जहरीली शराब बनाते हैं, जो अवैध रूप से शराब बनाते हैं, जो शराब का कारोबार अवैध तरीके से करते हैं, उन पर अब कानूनी तरीके से आपराधिक धाराओं के तहत उन पर अब जो है मुकदमा चलेगा, और आगे चल करके जो भी इसके तहत सजा होगी वो उनको उत्तर प्रदेश के अंदर होगी। तो जहां एक तरफ इस शराब की आबकारी नीति को लेकर मनीष सिसोदिया को पूरी आम आदमी पार्टी बचाने में लगी हुई है, जिस तरह से मीडिया डिबेट में आकर के और तमाम ऐसे आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और लगातार जिस तरह की बातें आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही हैं उसको भारतीय जनता पार्टी सिरे से खारिज कर रही है, और ये बोल रही है कि ये इनकी बौखलाहट है। जो सीबीआई और ईडी की जांच हुई उसके बाद इनकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है, और मनीष सिसोदिया को पूरी तरह से बचाने का प्रयास आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और वहीं अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, तो वो लगातार मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए इसमें बोल रहे हैं कि कभी उनको कट्टर ईमानदार बताते हैं, कभी कहते हैं कि मैं 22 सालों से उनको जानता हूं, कभी कहते हैं कि वो शराब पर जब सवाल उठते हैं तो वो कहते हैं कि दिल्ली के वो बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बल्कि देश के बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं। उनको तो देश का शिक्षा मंत्री होना चाहिए, बल्कि उनको देश में जो है केंद्र सरकार की तरफ से भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अगर उत्तर प्रदेश की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां पर अब शराब माफियाओं के खिलाफ योगी का डंडा चलने वाला है। दरअसल एक कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नशे के खिलाफ हम सबको अब सामूहिक रूप से लड़ना चाहिए। अपने पूरी उस स्टेटमेंट में योगी आदित्यनाथ ने नशे के खिलाफ काफी महत्वपूर्ण चीजें कही। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उस अभियान में समाज के प्रत्येक तबके को अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, क्योंकि ये युवाओं के साथ साथ देश को बचाने का अभियान है। तो यहाँ पर बड़ी बातें की जा रही हैं योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि इससे ना ही सिर्फ युवा बचेंगे बल्कि हम जो है देश को भी बचाएंगे, और इसमें हर एक आयु वर्ग के तबके को साथ में जुड़ने की जरूरत है। इतना ही नहीं, आगे बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जहरीली शराब हो, किसी भी प्रकार के ड्रग के माध्यम से युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश हो, हमें सख्ती के साथ इसके खिलाफ एक अभियान को आगे बढ़ाना होगा, और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे युवा इस अभियान का हिस्सा बने। तो यहां पर युवाओं को केंद्रित रखते हुए, ध्यान केंद्रित रखते हुए योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया कि जहरीली शराब बनाने का जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कहा गया, और बोला गया कि किसी भी प्रकार के ड्रग के माध्यम से युवा पीढ़ी को खराब करने की जरूरत नहीं है। युवा पीढ़ी को कोई भी अगर खराब करने की, बर्बाद करने की साजिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। तो यहाँ पर चेतावनी दे दी गई है उन शराब माफियाओं को, खास तौर पर उन ड्रग पैडलर्स को जो अपना नेक्सस युवाओं के बीच रह करके चलाते हैं। और आगे बोलते हुए इसमें कहा गया कि इसमें किसी भी प्रकार के नशे के खिलाफ हम सबको सामूहिक रूप से मिलकर लड़ना होगा।
प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। और मैं ये भी बोल रहा हूं कि नशे के अवैध कारोबार में जो भी लगा होगा, हम लोग उसको चिन्हित कर रहे हैं और उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त जो है करने की कार्रवाई की जाएगी। तो यहां पर बड़ी बात की गई, जो भी इसमें पाए जाएंगे, जो भी लोग सम्मिलित पाए जाएंगे, उनको चिन्हित करने का काम इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। जो भी शराब का या फिर नशे का अवैध कारोबार उत्तर प्रदेश में चल रहा होगा, अब उनको यहां पर जो है संभलने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर चयनित किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और साथ में ही अगर वो इसमें सम्मिलित पाए जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाएगा। यहां पर बड़ा ऐलान किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और आगे बोलते हुए कहा कि इस उनके खिलाफ जो है संगीन राष्ट्रीय अपराध में से अपराधी की तरह जो है सजा दिलाने की कार्रवाई सरकार करेगी अगर कोई युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा तो यहां पर आप तुलना कीजिए, एक तरफ दिल्ली सरकार की और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की। हमने देखा कुछ महीने पहले से किस तरह दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं या फिर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, वो किस तरह से ये जो नई आबकारी नीति है इसको कितना सही बता रहे थे, इसका कितना महिमा मंडन किया जा रहा था कि इससे हजारों करोड़ रुपए दिल्ली सरकार के रेवेन्यू में आएंगे, दिल्ली सरकार को फायदा होगा। और जैसे ही मनीष सिसोदिया का नाम इसमें खुल करके आया, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप मनीष सिसोदिया पर लगे, तो उसके बाद मनीष सिसोदिया की तरफ से इसको लेकर कहा जाता है कि इससे तो हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, और सारे आरोप पुराने एलजी, पुराने उप राज्यपाल अनिल बैजल पर लगा दिए गए कि उनकी वजह से इसमें जो है गड़बड़ी हुई। तो यहां पर खुद आम आदमी पार्टी अपनी गलती को नहीं मान रही। बार बार लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर ये नीति इतनी सही थी तो फिर वापस इसे क्यों लिया गया। और वहीं दूसरी तरफ देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरह से नकेल कसने के लिए तैयार है सरकार। साथ ही में जिला प्रशासन को भी यह हिदायत दे दी गई है कि आप लोगों को चयनित कीजिए जो अवैध कारोबार कर रहे हैं, शराब का अवैध कारोबार कर रहे हैं, नशे का अवैध कारोबार कर रहे हैं। अब उन पर योगी का डंडा चलेगा और उनकी जो प्रॉपर्टी जो है, जो इसमें अवैध धंधा कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी भी जब्त की जाएगी। और बार बार इस बात का ध्यान रखा गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से, युवाओं को केंद्रित करते हुए कहा गया कि युवा पीढ़ी के साथ कोई भी खिलवाड़ ना करे, उनके भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश यहाँ पर ना करे, युवा को बर्बाद करने की कोशिश ना करे। तो आप खुद समझदार हैं, आप तुलना यहाँ पर कर सकते हैं। कहाँ एक दिल्ली सरकार है जो अपने मंत्री को बचाने के लिए लगी हुई है, जो पूरी तरह से शराब के इस घोटाले में जिनका नाम खुल करके सामने आ रहा है, और बार बार जब सवाल पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की बौखलाहट है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और वहीं दूसरी तरफ एक उत्तर प्रदेश सरकार है जो इन अवैध कारोबारियों के खिलाफ नकेल कसने को तैयार है, और वहीं दिल्ली सरकार थी जिन पर यह आरोप है कि शराब माफियाओं को, शराब के कारोबारियों को किस तरह से फायदा पहुंचाने के लिए इस नीति को जल्द जल्द में इंप्लीमेंट किया गया। और वहीं अगर बात की जाए, इसका रिएक्शन भी सोशल मीडिया पर आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल हो ताकि ड्रग्स के शिकार वो ना बने, और आपने इस बात का ध्यान दिया, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने इस बात का ध्यान दिया, इसके लिए उनको धन्यवाद। इतना ही नहीं, कुछ रिपोर्ट्स भी खुल करके सामने आ रही हैं जिसको लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, और उसमें कहा जा रहा है कि अवैध शराब भट्ठों को बंद किया जा रहा है। अवैध ठिकानों पर इस समय उत्तर प्रदेश सरकार की नज़र है, जो शराब के अवैध ठिकाने हैं उन पर नज़र है। और इस तरह की खबरें भी लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, जिसमें लिखा गया है कि 3,32,881 लीटर अंग्रेजी शराब उत्तर प्रदेश में अब तक बरामद की जा चुकी है। 11,48,928 लीटर देसी शराब जो है बरामद की जा चुकी है। और वहीं बात की जाए तो लगभग 3800 अवैध शराब भट्ठों को भी नष्ट किया गया है उत्तर प्रदेश में। इस तरह की रिपोर्ट्स शेयर की जा रही हैं। साथ में ही कुछ मीडिया कटिंग्स, जो प्रेस कटिंग्स हैं, वो भी शेयर की जा रही हैं। उसमें ये खबर खुल करके सामने आ रही है कि 2 जिलों में जो है नारकोटिक्स थानों की स्थापना की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। वहीं 5 करोड़ से ज़्यादा के मादक पदार्थ जो है अभियान में वो जब्त किए जा चुके हैं। और ANTF यानी कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और इतना ही नहीं, जो ड्रग माफिया पकड़े जाएंगे या फिर जो ड्रग माफियाओं का नाम खुल करके इसमें सामने आएगा, उनके पोस्टर भी लगाए जाएंगे। इस तरह की खबरें खुल करके सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर
ये समझने वाली बात है कि एक तरफ जहां दिल्ली सरकार बार बार इन शराब के घोटालों पर, इस आबकारी नीति के घोटाले पर अपने मंत्री को बचाने का प्रयास कर रही है। कैसे पहले कहा जाता था कि इस शराब नीति से कितने हजारों करोड़ रुपए का नुकसान, जो फायदा है वो हो रहा है, पहले नुकसान होता था, और कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया ने बाद में आकर के सारा कच्चा चिट्ठा इसमें खोल दिया है। और वहीं अगर बात की जाए दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नशे के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है, और साथ में ही बड़ी चेतावनी दी गई है जो वहां पर ड्रग माफिया काम कर रहे हैं, जो अवैध कारोबार कर रहे हैं शराब का, उनको चेतावनी दी गई है कि अपना कारोबार बंद कर दें, नहीं तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। अब इसको लेकर आपकी जो भी राय है, दोनों सरकारों में इस समय जो नशे के लिए जो काम चल रहा है, एक सरकार नशे के खिलाफ इतना जो है अभियान छेड़े हुए, और वहीं दूसरी सरकार जो है, दिल्ली सरकार जो है, वो नशे में लिप्त अपने एक मंत्री को जो है बचाने के लिए लगी हुई है। इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।